ये जो चैप्टर शुरू किए हैं उसमें बहुत सारी आर्टिकल करने के बाद प्रॉब्लम भी कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रॉब्लम किए हैं। उसी रिस्पेक्ट में ये भी प्रॉब्लम हमारा काइनेमेटिक्स का ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को एक बार हम लोग समझें। तो देखिए अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। उसमें जो चीज़ें दी गई है उसको एक बार केयर करते हुए, उसी को बेस लेते हुए जो हमको प्रूव करना है, जो लाना है, उसको कैसे लाए, इसी वर्क को यहाँ समझना है। तो ये पॉइंट डिस्क्राइब्स ए सर्किल ऑफ रेडियस ए। कोई एक पॉइंट है और वो मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है तो वो एक सर्किल पे मूव कर रहा है और जिस सर्किल पे मूव कर रहा है उसका जो रेडियस है वह ए, यानी एक सर्किल है और उस सर्किल का जो रेडियस है वह ए, यह दिया गया और इसी पर पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड भी। अब यहाँ दो बातों को आपको समझना होगा। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब कि वो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी टाइम के चेंज होने से वेलोसिटी में हमारा कोई परिवर्तन न हो। तो जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये पहली बात। और दूसरी बात, यूनिफॉर्म स्पीड भी में जो भी है वो भी आपका कौन सी वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी नहीं है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी नहीं है, केवल भी कहा जाए इसका मतलब वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो ये पीछे वर्क भी हम लोगों ने किया है, इसके ठीक पहले वाली प्रॉब्लम में उसमें भी देखा गया कि जब रेडियल वेलोसिटी कहा जाए इसका मतलब वो रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर ऑफ रेडियस वेक्टर वो हमारा ट्रांसवर्स होता है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड भी, तो जब रेडियल या ट्रांसवर्स न लगा हो इसका मतलब वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी भी दिया गया है और वो कांस्टेंट है, यानी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगा। तो इस तरह से ये दिया गया। तो आगे हमको करना क्या है, सो दैट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तब यदि ये यूनिफॉर्म स्पीड भी से एक सर्किल जिसका रेडियस ए है उस पर ये मूव करे, तो हमको प्रूफ ये करना है कि इसका जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो -v² a cos थीटा होगा, क्योंकि यहाँ रेडियल पहले आया है और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन बाद में आया है, तो वो वैल्यू हमारा -v² a sin थीटा हो। तो ये लाना है। लेकिन आगे कुछ और कहा जा रहा है कि इफ ए डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर एज पोल। अब इसमें कहा गया कि ये जो सर्किल है वो कोई सर्किल नहीं है, उसका कंडीशन दिया गया कि ये इफ डायमीटर इज टेकन एज इनिशियल लाइन, इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर इनिशियल लाइन है और इसका जो वन एंड है, वन एंड ऑफ द डायमीटर इज पोल, और इसका जो वन एंड है वो पोल है और ये हमारा इनिशियल लाइन है। तो यह दिया है, तो इसका एक मीनिंग है। पोलर इक्वेशन आप सर्किल निकालते हैं तो उसमें कई कंडीशन आते हैं सर्किल के। एक कंडीशन ये है कि यदि कोई भी एक सर्किल हो और यदि उसका डायमीटर इनिशियल लाइन हो जाए और डायमीटर का एक एंड यदि हमारा पोल हो जाए, जैसे ये डायमीटर है वो इनिशियल लाइन और इसका एक एंड पोल हो जाए, तब इस सर्किल का इक्वेशन जो होता है वो R = 2a cos थीटा। ये पोलर इक्वेशन ऑफ सर्किल, ज्योमेट्री में ये बात आती है। तो हम इस कर्व का इक्वेशन, ये लास्ट जो लाइन दी गई है उससे इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा ये हम निकाल सकेंगे। तो यानी ये आपका ये रेडियस है तो 2a डायमीटर हो गया। तो जब डायमीटर 2a हो गया तब उसका इक्वेशन सर्किल का R = 2a cos थीटा, ये हमेशा नहीं होता है। कब होगा? उस सर्किल का होगा जिसका रेडियस जो डायमीटर होगा वो इनिशियल लाइन हो और उसका जो एक एंड हो पोल हो, तब हमारा इस सर्किल का इक्वेशन। तो इससे सर्किल का इक्वेशन हमको निकाला है। तो जो आया उसको पहले लिखें। तो सॉल्यूशन, इक्वेशन
of the circle, equation of the circle whose diameter is initial line and one end of diameter is pole is r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। इसको हमने 1 ले लिया, यानी जो लास्ट लाइन दी गई है उस कंडीशन से इस पाथ का, इस सर्किल का इक्वेशन क्या हुआ, यानी ऐसा सर्किल जिसका डायमीटर इनिशियल लाइन हो और डायमीटर का वन एंड पोल हो, तब हम यह इस पर कोई एक आर और थीटा ले, आर हो और ये थीटा हो, तब इस सर्किल का इक्वेशन जो होता है वो आर इक्वल टू 2a cos थीटा ऐसा हो जाता है। तो ये हमने लिख लिया। तो दो चीजें हमको दिया गया है, सर्किल का इक्वेशन जो उसका पाथ है उसका आर इक्वल टू 2a cos थीटा हो गया, और इस पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है वो हमारा रेडियल वेलोसिटी, यानी रेडियल वेलोसिटी, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इसका ये रिजल्टेंट होता है। तो हम यहाँ से ये लेंगे, ये आपने भी को बना लिया है, वो आपका उस फॉर्म में कि इसका परपेंडिकुलर हो लेकिन रिजल्टेंट है, तो इसका टेंजेंट के अलग ही होगा। तो ऐसे यदि हम लेते हैं तो ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा हम लेंगे। तो फाइनली आप ये समझना है कि हमारा जो भी है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है वो रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, इसके पहले वाले में आ चुका है। तो यहाँ से सिंस भी इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, this imply v square is equal to radial velocity का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। अभी जो दिया है सिर्फ हमने उसको लिखा, पहला दिया गया है ये आपको सर्किल का पोलर इक्वेशन लिख लिया, और दूसरा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में रेडियल या ट्रांसवर्स न हो तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है। अब ये नहीं कि जब उसमें रिजल्टेंट कहेगा तो केवल वेलोसिटी, इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, तब ये हो गया भी, ये दिया ही है। अब रेडियल वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो हम जानते हैं कि dr/dt इसका स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी r/dθ/dt इसका स्क्वायर। अब ये 1 है, इसको हमने 2 ले लिया, ये रिजल्ट दिया गया है। अब आप देखें कि हमको लाना क्या है, लाना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। तो पहले देखें कि रेडियल एक्सीलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसकी वैल्यू को निकालें। तो हमको जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है वो d2r/dt स्क्वायर माइनस r/dθ/dt इसका स्क्वायर, यही आपका रेडियल एक्सीलरेशन है। तो रेडियल एक्सीलरेशन में r का t के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और dθ/dt चाहिए, दो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखें ये r है तो dr/dt और d2r/dt स्क्वायर, ये तो यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन dθ/dt की वैल्यू जैसे dr/dt की वैल्यू यहाँ रखें, तो जब यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से dθ/dt की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी तो दिया है, ये हमारा वेलोसिटी दिया है, इसी में dr/dt की वैल्यू रख देंगे तो dθ/dt का निकल आएगा।
तो जब डी थीटा बाई डी टी निकल आवे और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकल आवे, उसमें इसको रख देंगे तो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो पहले रेडियल एक्सीलरेशन के लिए हमको जो चाहिए वो फार्मूला लिखा, अब उसी को हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हम पहले डी आर बाई डी टी की वैल्यू को निकालना है। तो अब निकालने पर देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 डी आर बाई डी टी। अब देखिए ये थीटा का फंक्शन है ये, और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो जब तक ये थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और आगे डी थीटा बाई डी टी लिख देंगे। तो ये -2a cos थीटा का साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी ऐसा आ गया। तो यह डी आर बाई डी टी की वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ, जिससे आपका डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकल आए। और इसमें देखें आर की भी वैल्यू हमको ज्ञात है ही, तो आर की भी वैल्यू को हम लिख लेंगे, तब हमारा डी थीटा बाई डी टी निकल आएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टी आर बाई डी टी इन इक्वेशन 2 वी हैव, देखिए क्या आएगा, वी स्क्वायर डी आर बाई डी टी, तो ये आया है -2a साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर कर लो, तो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये हमने इसकी वैल्यू को रख लिया, प्लस आर। तो अब इसमें इसका होल स्क्वायर कर ले, तो होल स्क्वायर करेंगे तो आर की वैल्यू है 2a cos थीटा, तो यहाँ से 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही आर की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये डी थीटा बाई डी टी इसका स्क्वायर। अब देखिए डी थीटा जो कॉमन है, 4a स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया, तब हमारा यह v स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इसका स्क्वायर, जो कॉमन है कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। तो यह वैल्यू 1 आ गया, तो यह 1। तो दिस इम्प्लाई निकालना है आपको डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा v बाई 2a, या यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो हमारा v स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इसको ट्रांसपोज किया तो यह डी थीटा बाई डी टी, ये वैल्यू हमारा v बाई 2a, v बाई 2a, ऐसा डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को निकाल लिया। तो हमारा जो रेडियल एक्सीलरेशन है, उस रेडियल एक्सीलरेशन की यह वैल्यू आया। अब एक काम और करना है आपको कि इसका सेकंड डेरिवेटिव तो लिखना ही है, लेकिन डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू निकला है उसमें भी डी थीटा बाई डी टी है, तो यहाँ डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू निकाला गया है उसको रख दें कि डी आर बाई डी टी और थीटा से डी थीटा बाई डी टी इंडिपेंडेंट हो जाए। तब यहाँ डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे, तब डी आर बाई डी टी की वैल्यू में डी थीटा बाई डी टी नहीं रहेगा। तो डी थीटा बाई डी टी इसकी वैल्यू निकल आया, इसको हमने थर्ड का डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम ये थर्ड न कह करके अभी इसमें थर्ड इसको कहें, क्योंकि इसमें वैल्यू रखनी है, और फोर्थ इसमें कर दिया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी टी इन इक्वेशन 3, पुटिंग
तो अभी देखिए जितना वर्क हम लोगों ने किया मिटाने जा रहे हैं, तो आप क्या अब तक क्या वर्क किया है उसको ध्यान में कैसे रखेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन कर लेंगे अपने वर्ड्स में, उस चीज को समझ लें। तो पहला ये दिया गया है जो कंडीशन, उस कंडीशन के अनुसार आपका जो सर्किल का इक्वेशन हुआ वो इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन 1 किया। फिर क्वेश्चन में दिया गया यूनिफॉर्म स्पीड, यानी वो भी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन वो भी हमारा रेडियल वेलोसिटी नहीं है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी नहीं है, तो केवल वेलोसिटी कहा जाए, इसका मतलब वो रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है वो रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अगला इक्वेशन उसको लिख लिया। अब हमको रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है, तो रेडियल एक्सीलरेशन में d2r/dt स्क्वायर माइनस r dθ/dt का स्क्वायर। तो r की वैल्यू तो यहाँ दिया है, अब dr/dt और d2r/dt स्क्वायर ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, और माइनस r dθ का स्क्वायर है तो dθ/dt की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हम आगे dr/dt और dθ/dt इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो dr/dt के लिए इसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इस dr/dt में अभी dθ/dt है जिसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इस वैल्यू को जब इसमें रख दिया तो यहाँ से dθ/dt की वैल्यू आ गया, और भी dθ/dt की वैल्यू जब dr/dt में रख देंगे तो dr/dt की वैल्यू निकल आया। तो यही रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dθ/dt, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dθ/dt इन इक्वेशन 3, यानी dr/dt में भी अभी dθ/dt है और dθ/dt की वैल्यू भी हमको निकाल के उसमें रखना है। तो अब निकाल चुके हैं, तो dr/dt में को dθ/dt से फ्री कीजिए, तब हमारा यह dr/dt इज इक्वल टू -2a sin थीटा, और फिर आपका v/2a इंटू v/2a ऐसा आ गया। अब dr/dt की वैल्यू निकल आया, लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन के लिए हमको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो दिस इंप्लाई d2r/dt स्क्वायर। इसको एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारा d2r/dt स्क्वायर आएगा। और फिर देखो ये टर्म है थीटा का, और डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं t के, तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और तब dθ/dt लिखेंगे। लेकिन यहाँ से 2a से 2a ये कैंसिल हो चुका, और -v और साइन थीटा सिर्फ अब इतना ही बच जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, -v साइन थीटा। तो अब आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो अब यहाँ भी यूनिफॉर्म दिया गया है, इसलिए इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। जब हमारा कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, तो हमारा यह -v पहले आ गया, और साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करें तब ये हमारा cos थीटा, और फिर dθ/dt ऐसा आ गया। अब dθ/dt की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसको रखें, तो दिस इज इक्वल टू -v cos थीटा, और dθ/dt निकाला गया है v/2a। अब ये फाइनली जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव भी निकल आया और dθ/dt भी निकल आया, और हमको जो निकालना है रेडियल एक्सीलरेशन में वो यही चीजें चाहिए। तब हमको यहाँ से मिला -v²/2a cos थीटा, ऐसा हो। अब आप रेडियल एक्सीलरेशन ये क्यों निकाल रहे हैं, ये वही चीज निकाल रहे हैं जो रेडियल एक्सीलरेशन जो हमको निकालना है उसमें जो चाहिए d2r/dt स्क्वायर चाहिए वो हमने निकाला, -r चाहिए तो r की वैल्यू सर्किल का इक्वेशन से आ चुका है, और dθ/dt का स्क्वायर चाहिए वो भी वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं इक्वेशन 4 में। तो इन सब की वैल्यू को अब रख दें रेडियल एक्सीलरेशन में, तो देयरफॉर रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू
डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी इसका स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को रखें तो सेकेंड डेरिवेटिव देखिए अभी ये निकाला गया है माइनस भी स्क्वायर बाई 2a cos थीटा, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकला है। और माइनस आर की वैल्यू हम लोग 2a cos थीटा, ये सर्किल का इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन वही लिखा गया है। और डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, तो डी थीटा बाई डी टी तो भी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐसा। तो फाइनली माइनस भी स्क्वायर बाई 2a cos थीटा, और यहाँ से ये 4a स्क्वायर 2a से डिवाइड होकर केवल 2a देगा, तो यानी माइनस भी स्क्वायर बाई 2a और cos थीटा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, माइनस भी स्क्वायर बाई 2a cos थीटा और माइनस भी स्क्वायर बाई 2a cos थीटा, तो यह 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी माइनस 2 भी स्क्वायर बाई 2a cos थीटा। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस है, तो माइनस भी स्क्वायर बाई a और यह cos थीटा। यही हमको देखिए ये रेडियल एक्सीलरेशन माइनस भी स्क्वायर बाई ए cos थीटा चाहिए, वो निकला है। अब हमको ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन चाहिए, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखें और तब देखें कि उसके लिए हमको चाहिए क्या क्या। एक्सीलरेशन नाउ ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, यही हमारा फार्मूला होता है। तब हम क्या करें, इसकी वैल्यू को लिखें, तो 1 बाई आर डी बाई डी टी और आर स्क्वायर। तो एक बार तो वैसा भी हम कर चाहे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r आएगा, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू को लिख रहे हैं। अभी इस r को नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे कि अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब डी थीटा बाई डी टी इसकी वैल्यू निकला है v बाई 2a, v बाई 2a ऐसा है। तब v आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जो 2a है वो भी हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ से v बाई 2a, v यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 2a डायमीटर है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यह v बाई 2a और 1 बाई r। अब इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यह 2r dr बाई डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और r का एक फंक्शन है, इसलिए 2r dr बाई डी टी। अब देखें 2 से 2 भी कैंसिल और r से r भी कैंसिल, ये बचा है आपका v बाई a, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, v बाई a। और dr बाई डी टी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो dr बाई डी टी की वैल्यू जो निकाला गया है वो इक्वेशन 3 में निकाला गया है, तो वो वैल्यू निकला है माइनस भी साइन थीटा, ये वैल्यू निकला है डी आर बाई डी टी की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस भी स्क्वायर बाई ए और साइन थीटा, इस फॉर्म में ये हमारा कंप्लीट ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये आ गया है। तो देखें ये इतना बड़ा वर्क आपने किया, उसके 4-5 पॉइंट हैं जिनको एक्सप्लेन आप कर लें। पहले आपको जब सर्किल का इक्वेशन जब उसको दिया गया है कि उसका डायमीटर इनिशियल लाइन है और डायमीटर का 1 एंड पोल है, तब उस सर्किल का इक्वेशन r इक्वल टू 2a cos थीटा, पहला वर्क। दूसरा वर्क भी वेलोसिटी है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, तो डी आर बाई डी टी का स्क्वायर और प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया।
अब r दिया गया है तो हमको रेडियल एक्सीलरेशन के लिए d2r/dt² चाहिए और d θ/dt चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो आपका दूसरा इक्वेशन आया है उसमें dr/dt की वैल्यू को निकालें और जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का स्क्वायर, रेडियल का स्क्वायर और प्लस ट्रांसवर्स का लिखे हैं उसी में रख देंगे तो वहां से d θ/dt निकल आएगा और उस d θ/dt की वैल्यू को dr/dt में लिखेंगे तो वो dr/dt की वैल्यू निकल आएगा जिसमें d θ/dt नहीं रहेगा। तो dr/dt भी निकल आया, d θ/dt भी निकल आया। dr/dt का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करें, सेकंड डेरिवेटिव हो गया, उसको रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला d2r/dt² माइनस r d θ/dt का स्क्वायर इसमें रख दें तो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन आ गया। वैसे ही ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन में हमको 1/r d/dt r² d θ/dt, तो ये सब निकला हुआ है, उसकी वैल्यू को रख देंगे हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह ही आपका कंप्लीट वर्क हो गया। ये सेकंड प्रॉब्लम, ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्किल, सर्किल का इक्वेशन दे दिया है r = 2a cos थीटा, यानी r = 2a cos थीटा। यह एक सर्किल है, इस सर्किल के वे पाथ पे आपका पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इन सच ए वे, इस तरह से मूव कर रहा है कि दैट इट्स एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी जो ये कहा जाए कि एक्सीलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हमारा यह सर्किल दिया है और इसका ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो कोई एक पार्टिकल किसी टाइम पर है, तो ये कहा जा रहा है कि ये कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो एक्सीलरेशन है ओरिजिन की तरफ जो इसका एक्सीलरेशन है वो हमेशा जीरो है। तो आप पार्टिकल यहाँ है और ओरिजिन की तरफ जो इसका एक्सीलरेशन होगा वही हमारा रेडियल एक्सीलरेशन कहलाएगा। ये रेडियल एक्सीलरेशन यहाँ कहा नहीं है, लेकिन पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाएंगे तो वही उसका रेडियस वेक्टर होगा, और रेडियस वेक्टर के अलग जो एक्सीलरेशन होगा रेडियल एक्सीलरेशन, इट मींस इट्स रेडियल एक्सीलरेशन इज जीरो। अब ये सीधे नहीं कह दिया कि रेडियल एक्सीलरेशन जीरो हो गया, वो जो कंडीशन दिया गया इससे अब हमको समझना पड़ेगा कि वो एक्सीलरेशन जो जीरो हो रहा है वो रेडियल एक्सीलरेशन ही है। तो यानी पॉइंट से ओरिजिन की तरफ या पोल की तरफ जो डायरेक्शन है वो वही उसका रेडियस है, और रेडियस के अलावा जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो रेडियल एक्सीलरेशन कहलाता है। तो ये कहा जा रहा है कि इसका रेडियल एक्सीलरेशन जीरो है। तो जब रेडियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाए तब हमको इस रिजल्ट को लाना है। तो दो चीजें दिया, r की वैल्यू दिया है और रेडियल एक्सीलरेशन जीरो है यह दिया है। तो जो रेडियल एक्सीलरेशन का इक्वेशन लिखें, उसकी वैल्यू जीरो कर लें, और तब उसमें जो ये रिजल्ट लाना है उसमें कहीं dr/dt चाहे d2r/dt नहीं है, केवल थीटा में है। इसका मतलब हम r की वैल्यू जो ये दिया गया है उसको dr/dt को थीटा के टर्म में चेंज करके इसमें रखें, तो यही हमारा वर्क रहेगा। तो सॉल्यूशन, एक्सीलरेशन टुवार्ड्स origin is acceleration along radius vector that is acceleration towards origin is radial acceleration. Given that
रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, यानी जो एक्सीलरेशन टुवार्ड्स ओरिजिन है वही हमारा रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग है, और रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो एक्सीलरेशन होगा वो रेडियल एक्सीलरेशन कहलाएगा। और रेडियल एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया है कि ये 0 है। अब इसका फार्मूला लिखें तो हमारा d2r/dt² माइनस r d θ/dt इसका स्क्वायर r d θ/dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा d2r/dt² माइनस r d θ/dt का स्क्वायर। तो अब लिखा तो जो दिया है उसको लिख लिया। अब आपको जो रिजल्ट लाना है उसमें कोई r नहीं है, इसलिए r की वैल्यू यहाँ दिया गया है, उस वैल्यू से ये वैल्यू हम निकाल के रख दें। तब हमको इसको हमने 1 ले लिया। अब सिंस r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, दिस इम्प्लाई dr/dt, r की वैल्यू दिया है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो dr/dt 2 एक कांस्टेंट है और cos थीटा का माइनस साइन थीटा और dθ/dt, चूंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं फंक्शन है थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए और dθ/dt की वैल्यू लिख लीजिए। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए इसमें, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से d2r/dt², क्योंकि ये वैल्यू 0 है और इसी से यह वैल्यू निकालना है, तो हम r का जो सेकेंड डेरिवेटिव है इस सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू को हम लिख लें। तो जब ये रखेंगे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2a, यह तो आपका कांस्टेंट है। अब साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करो तो साइन थीटा का cos थीटा और फिर dθ/dt, तो यह dθ/dt का स्क्वायर हो गया, ये dθ/dt और यह dθ/dt ऐसा दिया है। और तब प्लस साइन थीटा लिखिए और dθ/dt को एक बार t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यह d2θ/dt का स्क्वायर, थीटा का t के रिस्पेक्ट में है, एक बार और करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव ऐसा आ गया। अब इन्हीं की वैल्यूज को हम रख दें इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r d2r/dt² इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखें तो वी गेट d2r/dt², ये वैल्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -2a और cos थीटा dθ/dt का होल स्क्वायर और यहां से -2a साइन थीटा और d2θ/dt²। यह वैल्यू तो केवल सेकेंड डेरिवेटिव का लिखा गया ये। अब इसके बाद से -r, तो क्वेश्चन में देखिए कहीं r है नहीं, इसलिए जो नहीं है उसी की वैल्यू निकाल के रखना है। तो r की वैल्यू 2a cos थीटा ये आ गया और dθ/dt का स्क्वायर, तो dθ/dt तो चाहिए ही, इसलिए उसको हम रहने देंगे dθ/dt इसका स्क्वायर और दूसरा साइड जो आपका है वो 0 है। ये सारी वैल्यू को कर लिया। अब आप क्या कर लें कि dθ/dt का स्क्वायर इसको एक पास करें और जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसको एक पास करें, तो यहाँ से -2a cos थीटा dθ/dt का स्क्वायर और -2a cos थीटा dθ/dt का स्क्वायर, तो यह -4a cos थीटा और dθ/dt इसका स्क्वायर। और तब यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव में केवल एक ही मिला है -2a sin थीटा और d2θ/dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इसी की वैल्यू को निकालना है। तो इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो हमको यहाँ से मिल जाएगा दिस इम्प्लाई 2a साइन थीटा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। ये सेकेंड डेरिवेटिव को पहले रखना है तो उस टर्म को दूसरे तरफ कर ले तो -4a cos थीटा -4a cos थीटा और d थीटा बाई dt इसका स्क्वायर। अब केवल सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए तो इसे डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 4a में 2a से डिवाइड करेंगे दिस इम्प्लाई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू -4a cos थीटा और बाई 2a और साइन थीटा और यह d थीटा बाई dt इसका स्क्वायर। अब यही हमको -2 काट थीटा ऐसा दे देगा। तो यहाँ से ये -2 काट थीटा d थीटा बाई dt इसका स्क्वायर, यही रिजल्ट हमको लाना था। तो वर्क तो इतना किया गया लेकिन ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि रेडियल एक्सीलरेशन दिया नहीं है, लेकिन जो एक्सीलरेशन टुवार्ड्स ओरिजिन होगा तो यह पार्टिकल यहाँ है और टुवार्ड्स ओरिजिन तो यही हमारा रेडियस वेक्टर है। तो रेडियस वेक्टर के अलग जो एक्सीलरेशन रेडियल एक्सीलरेशन और वह 0 दिया है तो रेडियल एक्सीलरेशन का फार्मूला लिख के 0 कर लें। आर दिया है और जो रिजल्ट लाना है उसमें कहीं आर नहीं चाहिए तो आर का टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें फिर दूसरी बार करें और आर और सेकेंड डेरिवेटिव को इसमें रख दें। हमको जो रिजल्ट लाना है वो जिस फार्म में कह रहा है उस फार्म में एडजस्ट करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो।